संवाददाता, आपके पास एनपीएस अलादीन का चिराग लग गया, सरकार उससे लाभ कमाए, ये लिख के सरकार दे दे कि अगर किसी स्थिति में एनपीएस डिप करता है तो सरकार भरपाई करेगी। और मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने रणनीति बनाई है और पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठक होने वाला है। प्रदेश भर के पदाधिकारी उसमें शामिल होंगे। साल 2005 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों का बुढ़ापा सुनिश्चित करने के लिए इस पर बात की जाएगी और मध्य प्रदेश ओपीएस की मांग को विस्तार देने की बात पर भी चर्चा की जाएगी। तो आप लोगों में कौन ओपीएस को सपोर्ट करता है, कमेंट में ओपीएस लिखें। ओपीएस लागू होगा या नहीं, तो इस पर संसद का जवाब ये आया। वित्त मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब दिया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सोलापुर में से कांग्रेस लोकसभा सांसद रणनीति सुशील कुमार शिंदे ने पुरानी पेंशन को लागू करने को लेकर सरकार से सवाल किया। साथ ही उन्होंने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी 2013 के बाद से उपलब्ध कराई गई पेंशन का राज्यपाल का उत्तर भी मांगा। लोकसभा सांसद प्रणति शिंदे ने सरकार से पूछा कि वह पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का विचार कर रहे हैं और अगर हाँ तो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए सभी लोगों के लिए इसे कब तक लागू किया जाए। पुराने में रखेंगे। मैं ये समझता था आपके पास एनपीएस अलादीन का चिराग लग गया, सरकार उससे लाभ कमाए, ये लिख के सरकार दे दे कि अगर किसी स्थिति में एनपीएस डिप करता है तो सरकार भरपाई करेगी और कर्मचारी उससे प्रभावित नहीं होगा। इतनी सरल सी बात है अवनीश। नहीं, देखिए, कोई योजना शुरू की गई और योजना का इम्प्लीमेंटेशन अगर गलत हो गया तो निश्चित तौर पर इस योजना में खामियां आपको नजर आती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इम्प्लीमेंट हुई और उसके बाद जब उसमें इतनी सारी खामियां दिख गई, तो जब तक हम उसको बिल्कुल ठीक करके नहीं दिखा पाएंगे लोगों को, चाहे हमारे कर्मचारी भाई हो, चाहे वो कोई बंधु हो, जब तक हम उसको ठीक करके नहीं दिखा पाएंगे तब तक वो ऐसे ही अनरेस्ट बना रहेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बन गई, उन्होंने कहा हमने ओपीएस लागू कर दिया। ओपीएस लागू करने के बाद उनकी स्थिति ये बनती हुई नजर आ रही है कि वो वर्तमान का वेतनमान भी नहीं दे पा रहे। 7th पे कमीशन देने के बाद हम आज उत्तर प्रदेश में 8वें पे कमीशन की बात कर रहे हैं कि हाँ आगे चल के 8वां पे कमीशन आएगा और पश्चिम बंगाल में भी 5th के पे कमीशन पे ही कर्मचारी काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। मुझे लगता है आपका दर्द भी ठीक है, मेरा दर्द भी यही है कि हमारे विजय जी और सब लोग संतुष्ट रहे, सरकार की नीतियों से संतुष्ट रहे। हरीश जी को ऐसा लग रहा